सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमारे पास अ बैग कंटेन्स 2n+1 coins out of which n coins have head on both the sides and rest are fair coins. A coin is selected at random is tossed if it is result in a head with the probability 31/42. Then find the value of n. अभी यहाँ पे हमको कितने कॉइन हमने टॉस किए हैं वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एंड सबसे पहले तो जो डिटेल गिवन है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो टोटल कॉइन जो है वो बैग के अंदर कितने हैं, तो टोटल कॉइन्स जो है वो है 2n+1, जिसमें से n कॉइन जो है वो कैसे है, दोनों साइड हेड वाले कॉइन है, यानी कि हेड ऑन बोथ साइड्स। अभी n कॉइन अगर बोथ द साइड हेड वाले हैं, टोटल 2n+1 है, तो फेयर कॉइन कितने होंगे वो सबसे पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फेयर कॉइन अगर हमको फाइंड आउट करने हैं, फेयर कॉइन्स, तो टोटल कितने थे, 2n+1 थे, जिसमें से दोनों साइड हेड वाले अगर हम माइनस करें तो हमको फेयर कॉइन मिल जाएंगे। तो 2n - n क्या होगा, n+1। तो n+1 जो है वो कैसे कॉइन होंगे, फेयर कॉइन। यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी किसकी गिवन है कि हमको हेड मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले तो दोनों टाइप के जो कॉइन है उसमें से कोई एक कॉइन सिलेक्ट होगा, उसमें से हेड मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है। तो ए इवेंट हम सपोज कर लेते हैं फॉर हेड, यानी कि हेड हमको मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे बेस थ्योरम का जो डायग्राम, जिससे हम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस तरह से आपको दो अलग अलग केस है, तो दो एरो बना लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले एक इवेंट ले लेते हैं E1 एंड सेकेंड ले लेते हैं E2। E1 इवेंट जो है वो किसके लिए है, तो वो है बोथ द साइड हेड कॉइन के लिए। सबसे पहले दोनों टाइप के कॉइन में से एक कॉइन सिलेक्ट होगा एंड उसको हम टॉस करेंगे, उसमें से हमको क्या मिलेगा, हेड मिलेगा। तो E1 कॉइन जो है उसकी सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी। सो E1 के कॉइन कितने थे, n थे, अपॉन टोटल कॉइन 2n+1 लिख सकते हैं इस तरह से। ये होगी E1 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। उसी तरह से दूसरे टाइप के जो कॉइन है, यानी कि फेयर कॉइन जो है, उसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। E2 टाइप के कॉइन जो है वो कितने थे, n+1 थे, तो n+1 अपॉन क्या होगा, 2n+1 लिख सकते हैं। अभी E1 टाइप का कॉइन सिलेक्ट होगा एंड उसमें हेड मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 लिख सकते हैं। उसी तरह से सेकेंड टाइप का कॉइन सिलेक्ट होगा एंड उसमें हेड निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। तो फर्स्ट टाइप के जो कॉइन है उसमें दोनों साइड जो है वो क्या है, हेड है, यानी कि श्योर इवेंट हो गया, तो उसमें हेड ही मिलेगा हमको। तो ये इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 1। ये जो कॉइन है वो फेयर कॉइन है, यानी कि एक साइड हेड एक साइड टेल, दोनों में से हेड सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, यानी कि 1/2। हमको प्रोबेबिलिटी किसकी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमको गिवन है, क्या गिवन है, 31/42। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यानी कि हमको सिर्फ हेड मिलना चाहिए, चाहे वो इस केस में मिले या फिर इस केस में मिले, दोनों में से कोई भी केस में मिले, हमको क्या चाहिए कि हमको हेड मिलना चाहिए। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइप का कॉइन सिलेक्ट हुआ एंड उसमें से हमको क्या मिला, हेड मिला, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 लिख सकते हैं। प्लस उसी टाइप तरीके से दूसरे टाइप का कॉइन सिलेक्ट हुआ एंड उसमें से हेड मिला, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 लिख सकते हैं। वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करना है सिर्फ। प्रोबेबिलिटी ऑफ A उसकी वैल्यू 31/42,
दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, n अपॉन 2n प्लस 1 इंटू a बाई E1 क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2। यहाँ पे डिवीजन में क्या है 2n प्लस 1, यहाँ पे डिवीजन में क्या है 2 टाइम्स 2n प्लस 1, तो एलसीएम लेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2n प्लस ये तो वैसे का वैसा रहेगा प्लस n प्लस 1, डिवीजन में यहाँ पे एलसीएम होगा 2 इंटू 2n प्लस 1, इसका सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें तो 2n प्लस n होगा 3n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 1, इसको 2 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 21, दोनों जो चीज़ें हैं वो क्या होगी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 2n प्लस 1 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा एंड 21 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 31 इंटू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 21 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा यानी कि 21 इंटू 3n प्लस 1, इसका सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें तो 31 इंटू 2 क्या होगा 62n प्लस 31 इंटू 1 होगा 31, दैट इज इक्वल टू 21 इंटू 3 वो होगा 63n प्लस 21 इंटू 1 होगा 21, ये वैल्यू इस साइड प्लस है सामने जाएगी तो माइनस, 21 को इस साइड ले लेते हैं तो 31 माइनस 21 इज इक्वल टू 63n माइनस 62n, सो ये हो जाएगा 10 एंड 63 माइनस 62 क्या होगा n होगा, यानी कि n की जो वैल्यू हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी वो हमको क्या मिली 10 मिली।